हल्द्वानी अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया। हल्द्वानी में अभी नहीं चलेगा बुलडोजर, 7 फरवरी को अगली सुनवाई। हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत, लोगों में खुशी की लहर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी का बयान, कहा इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में पड़ रही दरारों से दहशत, सीएम धामी करेंगे दौरा। स्थानीय लोगों ने किया मशाल जलाकर प्रदर्शन। चमोली के जोशीमठ में धंस रही जमीन, लोग पलायन करने को मजबूर, 77 परिवार दूसरी जगह शिफ्ट। मुंबई के ताज होटल में उद्योगपतियों संग सीएम योगी ने की बैठक, प्रदेश में निवेश के लिए दिया न्योता। यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार की बैंकों से बनी सहमति, बैंकों के बड़े अधिकारियों से सीएम ने की बात। मुंबई में सीएम योगी ने निवेशकों को किया संबोधित, दुनिया की सबसे बढ़िया उर्वरक भूमि हमारे पास, प्रदेश लगातार कर रहा विकास। सीएम योगी ने दिया निवेशकों को भरोसा, कहा पूरी निश्चितता के साथ हमारे यहां कर सकते हैं निवेश, पूरे प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। योगी के मुंबई दौरे पर बोले दानिश आजाद अंसारी, कहा योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की छवि बदली। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन। शामली के एलएम गांव से आज फिर शुरू हुई यात्रा, राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, सरकार की अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल, कहा सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद लगेगा जूता। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर का वार, कहा जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया वही लोग यात्रा में हुए शामिल, पश्चिम में बीजेपी मजबूत। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी, कार्यकर्ताओं ने कहा आरएलडी को दरकिनार कर आगे बढ़ी यात्रा। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर नामांकन शुरू, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा चुनाव, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को आएंगे नतीजे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल, कई कार्यकर्ताओं ने भी ज्वाइन की पार्टी। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई टली, 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग। यूपी में बढ़ सकती है बिजली की दरें, 15 से 20% तक का हो सकता है इजाफा, जल्द ही राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल होगा प्रस्ताव, बीते 3 साल से नहीं बढ़ी है बिजली की दरें। सहारनपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला, एक महिला समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज, गरीब हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का आरोप, पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप। सहारनपुर में संदिग्ध आतंकी की तलाश में यूपी एटीएस, जमात उल मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, एक पक्ष पर मारपीट और धमकाने का आरोप। सीतापुर में बीएसपी नेता की हत्या का मामला, आरोपी राजू की पुलिस हिरासत में मौत, थाने ले जाते समय बिगड़ी हालत, सीने में दर्द, उल्टी की थी शिकायत। बहराइच से शातिर महिला तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो चरस बरामद। हापुड़ में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 5 तमंचे बरामद। संभल में भीड़भाड़ वाले इलाके में जेसीबी चालक को तफरी करना पड़ा भारी, पुलिस ने 15,000 का वसूला जुर्माना। महोबा में शीतलहर का कहर, डीएम ने रैन बसेरों और रेलवे स्टेशन का किया दौरा, गरीबों को बांटे कंबल और गर्म कपड़े। संभल में युवक के निकाह का अनोखा मामला, निकाह के 1 घंटे बाद ही तलाक, फिर छोटे भाई से युवती की कराई शादी। ई रिक्शा चलाकर दफ्तर पहुंची चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा रहेगा ई रिक्शा। उन्नाव में मासूम के साथ रेप की कोशिश, पीड़िता की मां और दादी का आरोप, शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने की मारपीट। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मेरठ में 5 साल की बच्ची का अपहरण, इलाके में मचा हड़कंप, अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में गाय से टकराया बाइक सवार, युवक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में नशीली दवाओं के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम। श्रावस्ती में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, प्रसव के लिए आई महिला का बच्चा गायब, नाले के पास पॉलिथीन में मिला शव। आजमगढ़ में पूर्व महिला प्रधान की पीटकर हत्या, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर कोचिंग संचालक की हत्या, 3 लोगों से की जा रही पूछताछ। मिर्जापुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
आजमगढ़ में न्याय की मांग को लेकर 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपति, प्रशासन ने जबरन हटाया। बिजनौर में पशुओं की बढ़ती जा रही समस्या, डीएम एसपी गांव में लगा रहे चौपाल। त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां पूरी, पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा 44 दिनों का आध्यात्मिक माघ मेला। चित्रकूट में संपत्ति को लेकर मारपीट, चचेरे भाई बहनों में रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई मारपीट। पीलीभीत में उप कृषि निदेशक ने रबी फसलों को लेकर दी अहम जानकारी, प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन में करें किसान। मेरठ में गौ तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, बिजनौर में 3 करोड़ की संपत्ति की होगी कुर्की, 35 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है पुलिस। सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के आवास और फैक्ट्री पर छापेमारी, सुरक्षा बल तैनात। कानपुर देहात में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीजीओ की बड़ी कार्रवाई, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और जेई पर गिरी गाज, सरकारी योजनाओं में जमकर बंदरबाट का आरोप। कानपुर के रबर सोल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में जख्मी बदमाश के पास से असलहा, कारतूस और एक चोरी की पिकअप बरामद। बाराबंकी वासियों के लिए अच्छी खबर, सीएचसी को मिला NQAS अवार्ड, पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। आगरा में युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर, युवक कई दिन से युवती को कर रहा था परेशान। जौनपुर में दीवार फांदकर दुकान में चोरी, 11,000 रुपए लेकर चोर फरार। एएमयू के छात्रों पर खुफिया एजेंसी रखेगी नजर, एसएसपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखी चिट्ठी, यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों का मांगा ब्यौरा। गाजीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन, बिजली विभाग ने कई मोहल्लों में मारी रेड, बिजली चोरी करने वाले 13 लोगों पर एफआईआर। सीतापुर में बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या, खेत में लहूलुहान मिला शव, घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद। हरदोई में शराब माफिया, वीरपाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, एसडीएम सदर सीओ बघोली के नेतृत्व में कुर्की, ढोल बजाकर प्रशासन और पुलिस ने संपत्ति की कुर्क। मेरठ में अंसल टाउन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मेरठ विकास प्राधिकरण ने अंसल टाउन के दफ्तर को किया ध्वस्त, कमिश्नर के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, लेंटर गिरने से 6 मजदूर जख्मी, 2 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौत। कानपुर में नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बिजनौर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत, डीएम और एसपी सिटी ने जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ के हजरतगंज में ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंदौली जिला अस्पताल से चोरी हुए मरीज की बाइक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बांदा में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को लेकर भागा बंदर, बंदर ने बच्चे को छत से नीचे फेंका, मासूम की मौके पर ही मौत। अमेठी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, चलाया गया जागरूकता अभियान। सुल्तानपुर में हफ्ते भर पहले हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख से ज्यादा रुपए और जेवरात बरामद। रायबरेली में प्रेमी ने अपना घर बचाने के लिए की प्रेमिका की हत्या, प्रेमी की शादी के बाद भी पूर्व प्रेमिका बनाती थी मिलने का दबाव। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी, पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। देवप्रयाग विधायक ने किया माधो सिंह भंडारी राज के मेले का शुभारंभ, 5 दिनों तक चलेगा मेला। गद्दी स्थलों पर पहुंच रहे तीर्थयात्री, ओमकारेश्वर में अब तक 14,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाजपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवनी का किया निरीक्षण, कर्मचारियों के काम को सराहा। ऊधम सिंह नगर में नशे के सौदागरों पर जोरदार प्रहार, पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा, 1494 इंजेक्शन बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल में मिले कोरोना के BF7 वेरिएंट के 4 केस, चारों की हालत स्थिर, हाल ही में अमेरिका से लौटे थे, जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट की पुष्टि। दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह, 3 डिग्री से नीचे गिरा तापमान, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर और मध्य भारत में भी ठंड का कहर जारी, राजधानी के साथ साथ यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतलहर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू, 20 जिलों में अलर्ट जारी, 7 जनवरी तक घने कोहरे की आशंका।
दिल्ली दरिंदगी केस में फिर नया ट्विस्ट। 5 नहीं, अंजलि केस में पुलिस ने बनाए 7 आरोपी। नए आरोपी अंकुश आशुतोष की तलाश। जी मीडिया के पास अंजलि के आरोपियों का एक्सक्लूसिव वीडियो। हादसे के बाद कार छोड़कर ऑटो से भागते दिखे आरोपी। दिल्ली दरिंदगी केस में आज 5 आरोपियों की पेशी। बयानों में विरोधाभास, इसलिए पुलिस करा सकती है लाई डिटेक्टर टेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बोले, भारत की डिजिटल क्रांति से दुनिया को रोशनी। वाटर विजन 2047 पर बोले पीएम मोदी, भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है। बिहार के मुंगेर में ठंड बढ़ने से लोगों की बढ़ी मुसीबतें। प्रशासन की तरफ से अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। दिल्ली एनसीआर में कम हुआ वायु प्रदूषण। ग्रैब की स्टेज 3 वापस। निर्माण और तोड़फोड़ की इजाजत मिली। चीन में कोरोना ने मचाई तबाही। मरीजों से भरे शंघाई के अस्पताल। विशेषज्ञों ने इस साल 10 लाख मौतों की आशंका जाहिर की। चीन में कोरोना वायरस के हालात पर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। कहा, चीन का डेटा वास्तविक आंकड़ों से कम है। चीन बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या को कम करके दिखा रहा। चीन ने कोरोना प्रतिबंधों पर दी सफाई। अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, महामारी का न किया जाए राजनीतिकरण। चीन में कोरोना विस्फोट से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मैक्सिको सीमा का करेंगे दौरा। रूस ने यूक्रेन के कीव में दागी मिसाइल। कीव के अल्फावेट होटल को पहुंचा नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा एक्शन। अटलांटिक में तैनात की दुनिया की सबसे तेज मिसाइल जिरकोन पश्चिम देशों पर साधा निशाना। नाटो के पूर्व महासचिव रासमुसेन की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। चीन के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। अब क्यूबा के लोगों को मिल सकेगा अमेरिका का वीजा। अमेरिकी दूतावास ने बहाल की सेवाएं। देश छोड़ने के लिए तैयार हैं कई लोग। ब्रिटेन में 18 साल तक के युवाओं के लिए मैथ्स पढ़ना होगा अनिवार्य। ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक जल्द ही कर सकते हैं घोषणा। ईरानी एक्ट्रेस तारनेह अली दोस्ती को जेल से रिहा किया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। वर्ल्ड कप चैंपियन मेसी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएसजी के खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिका के मिनीसोटा में लगातार बर्फबारी से बिगड़े हालात। ज्यादातर मैदानी इलाकों में 10 इंच मोटी बर्फ जमी। कई उड़ानें रद्द हुई। अमेरिका के इलिनॉय में देखा गया बवंडर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को घरों में रहने के निर्देश। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ से हालात बिगड़े। केंट की शहर में कई गाड़ियां पानी में डूबी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सऊदी अरब में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। मदीना शहर की नदी में आया तूफान। गर्म मौसम से बदहाल हुए क्रोएशिया। निजी कार्यक्रम में नकली बर्फ का इस्तेमाल किया गया। स्पेन में गर्मी से हुआ बुरा हाल। मलागा शहर में बीच पर सनबाथ करते दिखे लोग। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बेहद खराब हुई ईरान की हवा। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण राजधानी तेहरान में स्कूल बंद। पूरे शहर में छाया स्मॉग।